तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वर्ड के एपिसोड 119 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि इवल मोनार्च जो होता है उन क्रिस्टल्स की मदद से अपने साथियों की पावर लेवल्स को बढ़ा देता है। के साथ ही साइड के ऊपर मास्टर लैंगडाओ का सीन दिखाते हैं कि वहां पर अभी भी डीमन बीस्ट के साथ फाइट कर रहे होते हैं। एक वुल्फ उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उस बड़े से बीस्ट को मार डालते हैं। उसको मारने के बाद वो कहते हैं कि यहाँ पर जो बीस्ट है पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। इस सेकंड वेव में जो स्पिरिट बीस्ट है वो पहले वाली स्पिरिट बीस्ट से काफी ज्यादा पावरफुल है। लगता है कि ये डिवाइन राम में थे। तब यहाँ पर तीसरी वेव आती है तो उसके बाद में अपनी फुल पावर्स को रिलीज नहीं कर पाऊंगा और उसके बाद और ज्यादा मॉन्स्टर्स को नहीं मार पाऊंगा। तो साइड के ऊपर दिखाता है कि मिस हान बुकू जो होती है वो बुरी तरह से जख्मी होती है। तो प्रिंसेस क्योंगमैन उसके पास बैठी होती है। तो वो लोगों से कहती है जरा जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो तो मिस बुकू के साथ क्या हुआ है। मिस बुकू की हालत काफी ज्यादा खराब है। मैं यहाँ पर इसे ब्रॉन्ज इंजरी पिल दे रही हूँ लेकिन इसको खाने के बाद भी इसकी हालत ठीक नहीं हो रही, यानी ये अपने आप को हील नहीं कर पा रही। बुकू भी उसे कहती है कि मुझे लगता है कि इसका कोई फायदा ही नहीं है। मिस क्योंगमैन उन लोगों से कहती है कि मुझे लगता है कि ये ब्रॉन्ज लेवल की पिल जो है इसके ऊपर काम नहीं कर पा रही, क्योंकि पहले भी हमने इसे ब्रॉन्ज लेवल की पिल दी है लेकिन वो पिल इसके ऊपर काम नहीं कर रही, इसकी इंजरीज हील नहीं हो रही। यहाँ पर किसी और हाई लेवल की पिल की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर हम लोग पिल्स कहाँ पर से लेकर आएंगे, हमें यहाँ पर सिल्वर लेवल की पिल की जरूरत है। मास्टर लैंगडाओ कहते हैं हमें यहाँ पर एक एल्केमिस्ट को ढूंढना होगा, हो सकता है कि वो यहाँ पर हमारे लिए पिल्स बना सके। जैसे मास्टर लैंगडाओ वहाँ पर ये कहते हैं कि हमें एक एल्केमिस्ट की जरूरत है जो यहाँ पर पिल्स बना सके। तो इसी के साथ ही प्रिंसेस वैंगज्यू से कहती है कि वैंगज्यू तुम तो एक एल्केमिस्ट हो, एक महान एल्केमिस्ट हो, क्या तुम यहाँ पर हमारी मदद करोगे, हमारे लिए यहाँ पर एक सिल्वर ग्रेड की पिल बना दो। तो वैंगज्यू से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मेरी स्पेशलाइजेशन ये नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पिल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि इंटरनल पिल है और इसके अलावा मैं कोई पिल बनाने की कोशिश नहीं करूंगा और मैं सिर्फ और सिर्फ कॉर्डरा में पिल बनाता हूँ, यहाँ पर बैठकर मैं पिल्स नहीं बना सकता। ऊपर से मैंने कभी यहाँ पर सिल्वर लिक्सर पिल बनाई भी नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर जो पिल बना भी पाऊंगा या नहीं, तो प्लीज मुझे माफ करना, मैं पिल नहीं बना सकता। और साथ ही वो अंदर से सोच रहा था मेरे जैसा एक 8 ग्रेड का एल्केमिस्ट जो बड़ी आसानी से यहाँ पर हवा से भी पिल बना सकता है, वो तुम्हारे लिए पिल क्यों बनाएगा, मैं अपनी एनर्जी को बचा कर रखे हुए हैं, जब मुझे यहाँ पर ट्रेजर मिल जाएगा तो तुम सभी को मारने में काम आएगी। प्रिंसेस वैंगज्यू से कहती है तुम तो बिल्कुल कचरे हो, तुम हमारी मदद नहीं कर रहे, जबकि वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने जिस तरह से बात कर रही हो या तमीज से बात करो, मैं तुम्हारे बाप का कोई नौकर नहीं हूँ बल्कि स्टेट का मास्टर हूँ, जबकि स्टेट का मास्टर एल्केमिस्ट होने के नाते तुम इस तरह से मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती। प्रिंसेस क्योंगमैन वहाँ पर ये सोच रही होती है काश किन्नैन यहाँ पर होता, किन्नैन यहाँ पर इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं करता और हमारी मदद जरूर करता। जब वो यहाँ पर ये सोच रहे होते इसी वक्त वहाँ किन्नैन वहाँ पर पहुंच जाता है। तो किन्नैन कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे मिस कर रहे थे। तो प्रिंसेस से कहते हैं किन्नैन शुक्र है कि तुम यहाँ पर आ गए, जरा देखो ना मिस हान बुकू की हालत कितनी ज्यादा खराब है, यहाँ पर हमारे पास ब्रॉन्ज लेवल की पिल है लेकिन वो इसके ऊपर काम नहीं कर रही, लगता है कि इसे किसी हायर लेवल की पिल की जरूरत है। तो वहाँ किन्नैन आगे बढ़ता और कहता है किसी को रोने की जरूरत नहीं है, जबकि मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। हान बुकू का हाथ पकड़ता और कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि इसका बाजू भी डिसलोकेट हो चुका है और साथ इसकी बॉडी के अंदर काफी सारी इंटरनल इंजरीज हैं। इन सारी इंटरनल इंजरीज को हील करने के लिए हमें यहाँ पर सिल्वर लेवल की पिल चाहिए होगी और सिल्वर लेवल की पिल बनाने के लिए हमें यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ेगी और सिल्वर लेवल की पिल भी यहाँ पर बेकार रहेगी क्योंकि हमारे पास जड़ी बूटियां ही नहीं है इस जगह के ऊपर, यानी रेलिक साइड के अंदर कोई भी जड़ी बूटी नहीं है जिसको यूज किया जा सके। तो मिस हान बुकू से कहते मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे यहीं पर छोड़ दो, तुम जाओ जाकर खजाना ढूंढो। और साथ ही वहां पर खांसते हैं तो मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो मिस क्योंगमैन कहते हैं किन्नैन कि हम लोग यहाँ पर इसकी कोई मदद नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। किन्नैन कहता है कि नहीं हम लोग यहाँ पर इसके लिए जड़ी बूटियां ढूंढकर इसके लिए पिल नहीं बना पाएंगे। हमारा किन्नैन वहां पर ये वाली बात करता है तो मास्टर जैन वहां पर अपने आप में काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सारी मेरी गलती है, ये सारी मेरी गलती है, मैं कैसा पीक मास्टर हूं जो यहाँ पर अपने नीचे के मास्टर को बचा नहीं पाया, मैं यहाँ पर इसको अपने साथ लेकर आया था, जो मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं इसकी रक्षा कर पाता लेकिन मैं इसकी रक्षा नहीं कर पाया, ये सारी की सारी मेरी गलती है। इस क्योंगमैन कहते हैं किन्नैन मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई तरीका जरूर होगा इसको बचाने के लिए। किन्नैन कहता है हाँ क्यों नहीं, मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर हम लोग यहाँ पर इसको ब्रेक थ्रू करवाते हैं तो ब्रेक थ्रू के साथ साथ इसकी सारी की सारी इंटरनल इंजरीज भी हील हो जाएंगी। तो वो उनसे कहता है कि तुम में से किसी के पास यहाँ पर क्रिस्टल हैं, क्योंकि इन मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर से कोर क्रिस्टल्स निकलते हैं, क्या तुमने यहाँ पर कोर क्रिस्टल्स को निकाला है, तुमने भी यहाँ पर मॉन्स्टर्स को तो मारा होगा। तो लैंगडाओ से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बीस्ट की कोर के बारे में बात कर रहे हो, हाँ वो येलो कलर के क्रिस्टल हम लोगों ने जो निकाले हैं, हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारा था। मिस क्योंगमैन ने कहा कि ये काफी ज्यादा स्पेशल चीज है और उसने कहा कि किन्नैन इनको यूज कर पाएगा क्योंकि वो एक एल्केमिस्ट है, इसी वजह से मैंने इन क्रिस्टल्स को निकालकर अपने पास सेव रखा हुआ है, मेरे पास इस वक्त 2 क्रिस्टल्स हैं, तुम इनको यूज कर सकते हो, क्या इसकी मदद से तुम हान बुकू को ठीक कर सकते हो। किन्नैन कहता हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर इसकी मदद से 20 कोर की मदद से तुम्हारे लिए एक 20 स्पिरिट पिल बनाऊंगा जिसकी मदद से हम लोग हान बुकू को हील करेंगे। जबकि वैंगज्यू वहां पर उसे पहली बार पता चलता है कि 20 की कोर के साथ भी यहाँ पर पिल्स को रिफाइन किया जा सकता है। तो वो कहता है ये बहुत अच्छी बात है, अब मुझे भी यहाँ पर 20 कोर्स चाहिए ताकि उसके साथ में अपनी इटर्नल लाइफ पिल में उसे ऐड कर सकूं। माना किन्नैन वहां पर कॉलोना निकालता है, साथ ही वहां पर हड्डियों को डालकर साथ ही क्रिस्टल्स को डालकर वहां पर पिल बनाता है। पिल बनाने के बाद वो एक बॉटल के अंदर काफी सारी पिल्स डाल लेता है और कहता है इसके अंदर टोटल 4 पिल्स हैं, हाई ग्रेड की पिल्स हैं जिनकी मदद से हम
लोग यहाँ पर अपने आप को लेवल अप कर सकते हैं। सभी लोगों के लिए एक एक पिल है, तुम सभी इसको यूज कर सकती हो। और वो एक पिल निकालती है और जाकर मिस क्योंग को देता है और कहता है कि मिस क्योंग जाओ जाकर मिस बुको को खिला दो। तो आगे बढ़ती है और जाकर उसके मुंह के अंदर जाकर पिल डाल देती है। जैसी वो पिल मिस बुको की बॉडी के अंदर जाती है, इसी के साथ ही उसे ब्रेक थ्रू मिलता है। जब उसे ब्रेक थ्रू मिलता है तो एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर फ्लो होती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो हील हो जाती है और बिल्कुल वो न्यू कंडीशन में आ जाती है। हान बुको कहते हैं ये 20 स्पिरिट पिल तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की निकली, मुझे यहाँ पर बिल्कुल दर्द भी महसूस नहीं हो रहा, साथ ही मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। अब मुझे लगता है कि मेरी पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे लेवल पर पहुंच चुकी हूँ। फिर साथ ही वो भागती हुई आगे बढ़ती है, किन्नैन के साथ लिपट जाती है और कहती है किन्नैन तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो फिर मैं मर जाती। जबकि हमारी निंगरू को दिखाता है कि निंगरू बेचारी काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है, वो साइड के ऊपर खड़ी होती है। तो किन्नैन कहता है मुझे यहाँ पर फिर से मर्डरस हो रहा महसूस हो रहा है, लगता है कि ये निंगरू तो मुझे मार डालेगी। इसी के साथ ही साइड के ऊपर दिखाते हैं, साइड के ऊपर मिंग को दिखाते हैं। मिंग और उसके साथ साथ कैप्टन लू वो दोनों छुपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। कमांडर लू कहता है कि मुझे लगा ही था किन्नैन की स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है, मुझे लगता है कि उसने पहले भी यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी बॉडी के अंदर से क्रिस्टल्स को निकालकर उनके साथ पिल्स बनाई होंगी। उसने व्हाइट टाइगर को मारा था, उसकी बॉडी के अंदर से जो पिल बनी होगी यानी क्रिस्टल निकालकर जो पिल बनाई होगी उसके साथ उसने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया है। तो मिंग उसे कहता है कि बिग ब्रदर जी हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है, हम लोग भी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसके पास जो बॉटल है उसके अंदर अभी भी 3 पिल्स रखी हुई हैं। हम लोग उसके हाथ से जाकर बॉटल को छीन लें और उसके अंदर से पिल को लेकर अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाएं और उसके बाद किन्नैन को मारने में आसानी हो जाएगी। तो कमांडर लू से कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि उसने यहाँ पर मेरे सभी सोल्जर्स को मरवा दिया, आपने स्पिरिट बीस्ट को हमारे पर छोड़कर, साथ ही तुम्हारे सेक्टर के ब्रदर्स को भी उसने मरवाया है, तो उसका मरना तो यहाँ पर तय है। मिंग कहता है कि मुझे लगता है कि वो बहुत ही जल्दी बाकी की पिल्स को भी खा लेंगे, इससे पहले कि वो बाकी की पिल्स को वहां पर बांट दे हमें तेजी के साथ वहां पर जाकर उसके पास से पिल्स को छीनना होगा। तो वो उसे कहता है, कमांडर लू से कहता है कि लेकिन मैं यहाँ पर इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जो स्पिरिट है वो डिफेंसिव टाइप की है, मैं यहाँ पर तेजी के साथ नहीं भाग सकता। मिंग उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास वुल्फ टाइप की स्पिरिट है, यानी कि एनिमल टाइप की स्पिरिट है, जो बड़ी तेजी के साथ मुझे स्पीड देती है। इसका मतलब यह है कि मैं उसके हाथ से पिल छीन कर लाऊंगा, जब मैं पिल को छीन कर लाऊंगा तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद करनी होगी, अगर रास्ते में कोई मेरा पीछा करता है तो तुम्हें उसके ऊपर अटैक करके मुझे बचाना होगा, और उसके बाद हम लोग पिल्स को आपस में बांट लेंगे, दोनों एक एक पिल ले लेंगे और उसके बाद अपने आप को ब्रेक थ्रू करवा के स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। अभी मैं वहां पर जाता हूँ और बड़ी तेजी के साथ वहां पर से निकल जाता है, जबकि कमांडर लू वहीं पर छुपा होता है। तो हमारा किन्नैन अपने हाथ में बॉटल लेकर खड़ा होता है और उनसे कहता है कि बाकी की 3 पिल्स हैं वो तुम तीनों के लिए, तुम तीनों यहाँ पर अपनी अपनी पिल को ले लो। वैंगज्यू बेचारा जो होता है वो पीछे खड़ा होता है, क्योंकि हमारा किन्नैन उसे पिल नहीं दे रहा होता, इसी वजह से ऐसी हमारा किन्नैन उनको पिल देने लगता है। इसी के साथ ही मिंग वहां पर पहुंच जाता है और हमारे किन्नैन के हाथ से बॉटल छीन लेता है, उसके हाथ से बॉटल छीनता है और उसे कहता है किन्नैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए पिल्स बनाने के लिए, और बड़ी तेजी के साथ वहां से साइड की तरफ भागना शुरू कर देता है और कहता है कि अब जो पिल तुम्हें नहीं मिलेंगे तुम में से किसी को नहीं मिलेंगी। मास्टर जैन कहते हैं कि ये लड़का तो यहाँ पर हमारे पास से पिल लेकर भाग गया, इसकी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर किसी के हाथ से चीज छीनने की, लड़के ने तो अपने सेक्टर का नाम डबो दिया। तो मास्टर जैन अपने पास से अपना नाइफ निकालते हैं और उसे उसकी तरफ फेंक देते हैं, लेकिन उसके नाइफ की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती क्योंकि मिंग की स्पीड ज्यादा होती है। तो वो कहता है कि तुम मेरा पीछा नहीं कर पाओगे। यहाँ पर मास्टर लैंगडाओ अपना नाइफ निकालते हैं और कहते हैं कि अगर इसकी स्पीड कम है तो फिर मेरी स्पीड ज्यादा है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारा पीछा करूंगा, और साथ ही वो अपना नाइफ निकालकर एनर्जी के साथ उसे मिंग के पीछे फेंक देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 119 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मिंग यहाँ से पिल ले जाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।